हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 4 पॉवर्टी। ठीक है, तो भाई इससे पहले जो भी हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर्स लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या फिर आप जाकर के डायरेक्टली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो चैनल पे, आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और अगर नोट्स चाहिए जिसको भी, उसके लिए इंस्टाग्राम का लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाकर के नोट्स ले सकते हो। ठीक है, हाईलाइट सेक्शन में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम पॉवर्टी से। पॉवर्टी गरीबी हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, या फिर बेसिकली हम देखें तो हमारे आसपास जो भी लोग रहते हैं, हम मार्केट जाते हैं, वहाँ पे कोई अगर हमें दिख जाता है जो कुछ मांग रहा है, सड़क के किनारे बैठा हुआ है, या फिर हमसे ही चलते चलते रास्ते में अगर कोई कुछ मांगने आ जाता है, तो हम उन्हें देख करके क्या सोचते हैं कि वो लोग गरीब हैं। ठीक है, मतलब उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो खाना भी खा सके, ढंग के कपड़े पहन सके, तो इस तरह से हम सोच लेते हैं कि वो गरीब हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफिनेशन दिया हुआ है पॉवर्टी का, वो हम देख लेते हैं कि वो क्या है। इट रिफर्स टू अ स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल इज अनएबल टू फुलफिल बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ लाइक फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एट्सेट्रा। ठीक है, एक ऐसा स्टेट, एक इंडिविजुअल, एक इंसान की लाइफ का एक ऐसा स्टेज जिसमें कि वो बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफिल नहीं कर सकता। लाइक उसको खाना चाहिए, वो खा नहीं सकता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है खाना खरीदने के लिए। ठीक है, क्लोथिंग नहीं है, वो ढंग के कपड़े नहीं पहन सकता है, एजुकेशन नहीं ले सकता है। फिर एजुकेशन को तो छोड़ो, पहले ये चीज़ें आती थी, जिसके पास रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ें नहीं है, वो क्या है, गरीब है। लेकिन अभी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो गई है, जैसे कि जिसके पास कपड़ा नहीं है, खाने की चीज़ें नहीं है, एजुकेशन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, पीने का अच्छा पानी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें अब क्या है इसमें ऐड हो चुकी हैं बेसिक नेसेसिटीज़ में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एज पॉवर्टी हैज़ मेनी डायमेंशंस, पॉवर्टी के पास बहुत सारे डायमेंशंस है पॉवर्टी के। इट हैज़ टू बी लुक्ड एट थ्रू अ वेराइटी ऑफ इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिनको देख करके हम बोल सकते हैं कि अरे इसके पास ये चीज़ नहीं है, मतलब ये गरीब है। ठीक है, लाइक लेवल्स ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन, कोई व्यक्ति कितना कमा रहा है उस हिसाब से देख करके हम बोल सकते हैं कि ये गरीब है। सोशल इंडिकेटर्स, ठीक है, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेट करते हैं कि हाँ ये गरीब है। ठीक है, हम पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को, आगे पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से। सोशियो पॉलिटिकल एक्सेस, इंडिकेटर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी टू रिस्क। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से कवर करेंगे। बस याद रखना है कि ये सारे क्या हैं, ये सारे बहुत सारे डायमेंशंस हैं जो कि पॉवर्टी को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट आर द पुअर। ठीक है, अब हमें ये पढ़ना है कि पुअर हैं कौन से लोग। ये तो हमने पहले देख लिया कि जिनके पास रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होता वो पुअर है। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिस्ट जो हैं हमारे, उनके अकॉर्डिंग पुअर्स कौन है। ठीक है, पुश कार्ट वेंडर्स, स्ट्रीट कॉबलर्स, वीमेन हु स्ट्रिंग फ्लावर्स, रैग पिकर्स, वेंडर्स एंड बेगर्स, ये तो हमारे अकॉर्डिंग हो गए कि ये हमारे अकॉर्डिंग क्या है, गरीब हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास देखो पुअर, पुअर कौन से हैं, मतलब पुअर कहाँ पे रह सकते हैं, किस तरह की चीज़ें होती हैं। रिसाइड्स इन कच्चा हटमेंट्स विथ वॉल्स मेड ऑफ बेक्ड मड एंड रूफ्स मेड ऑफ ग्रास, थैच, बम्बू एंड वुड। ठीक है, वो लोग जो कच्चे हटमेंट्स में रहते हैं, ठीक है, मतलब जो मिट्टी विट्टी के बने हुए जो घर होते हैं, कच्चे मकान होते हैं, और घास फूस के बने हुए जो उनके छत होते हैं, ठीक है, उसमें रहने वाले लोग पुअर होते हैं। लेकिन पुअर से भी ज़्यादा लोग होते हैं, मतलब पुअर से भी लोग पुअरेस्ट होते हैं। अब पुअरेस्ट में कौन से लोग आ गए, तो जिनके पास ये सारी चीज़ें भी नहीं है वो क्या हो गए, वो पुअरेस्ट हो गए। ठीक है, पुअरेस्ट ऑफ देम डू नॉट इवन हैव सच ड्वेलिंग्स, उनके पास ये सारी चीज़ें भी नहीं होती हैं। अब पुअरेस्ट लोग के की फीचर्स क्या हैं, पुअरेस्ट लोगों के, तो स्टार्वेशन एंड हंगर। ठीक है, स्टार्वेशन एंड हंगर क्या है, हमारे की फीचर्स हैं पुअरेस्ट हाउस होल्ड्स के, ये आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, पुअर वुमेन रिसीव्स लेस केयर ऑन द वे टू मदरहुड। अब देखो, अब लोग अगर गरीब हैं, ठीक है, तो गरीब है तो हेल्थ फैसिलिटीज़ तो मिलेंगी नहीं, और हेल्थ फैसिलिटीज़ तो जब कोई भी औरत माँ बनने वाली होती है तो उसको हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अगर वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, अवेलेबल नहीं है उसके पास, तो वो क्या है, वो मतलब बहुत ज़्यादा कम रिसीव कर पा रही है, तो उसके जो भी बच्चे होंगे वो भी क्या होंगे, वो फिजिकली थोड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, वो अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, उनका हेल्थ कंडीशन अच्छा नहीं होएगा। ठीक है, इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई द पुअर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन एंड ऑनरशिप ऑफ एसेट्स। अब इकोनॉमिस्ट किस तरह से, वो सब तो हमने डिफाइन कर लिए कि किस तरह से होते हैं पुअर्स। ठीक है, इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने ऑक्यूपेशन के बेसिस पे इस चीज़ को डिफाइन किया है। ठीक है, ऑनरशिप ऑफ एसेट्स मतलब किसके पास कौन सी चीज़ें हैं, एंड उसके हिसाब से हम देखें कि वो पुअर है या फिर रिच है। ठीक है, द स्टेट दैट
The rural poor work mainly as landless agricultural laborers, cultivators with very small land holdings, or landless laborers who are engaged in a variety of non-agricultural jobs, and tenant cultivators with small land holdings. ठीक है, जो रूरल पुअर हैं वो कौन होंगे? तो जिनके पास जो है उनका खुद का लैंड नहीं होगा, वो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स होंगे, मतलब कि उनके पास अपना तो लैंड नहीं होगा, वो दूसरे के लैंड पे काम करेंगे जा करके। ठीक है, तो वो क्या है, वो गरीब हो गए। उसके अलावा हमारा हो गया कि वही चीज़ हो गया सेम, कि मतलब जिनके पास लैंड्स नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, एकदम छोटे से। ठीक है, उतने में वो घर बनाएंगे अपना, मतलब झोपड़ी लगाएंगे या फिर कल्टीवेशन करेंगे, उसका भी कोई अता पता नहीं होता। ठीक है, तो वो क्या हो गए, हमारे रूरल पुअर हो गए। अब उसके अलावा अर्बन पुअर हो गए। अब ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ जो गरीब लोग हैं वो गाँव में ही रहते हैं, वो तो इससे ज़्यादा तो वो रहते हैं हमारे अर्बन एरियाज़ में। ठीक है, तो अर्बन पुअर्स कौन से हो गए? आर लार्जली द ओवरफ्लो ऑफ रूरल पुअर। अब ये जो अर्बन पुअर है ना, वो कहाँ से गए हैं? वो हमारे रूरल पुअर हैं, मतलब कि वो रूरल एरिया से गए हैं। क्यों गए होंगे? उनके पास खुद की ज़मीन नहीं होंगी, वो लैंडलेस होंगे, तो वो गए होंगे ये सोच कर कि अर्बन एरियाज़ में हमें कुछ तो काम मिल जाएगा। ठीक है, तो वो हो गए रूरल पुअर, जो कि अर्बन एरियाज़ में जाते हैं और उन्हें हम अर्बन पुअर कहते हैं। हु हैड माइग्रेटेड टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड, लेबरर्स हु डू अ वैरायटी ऑफ जॉब्स। अब ये चले गए वहाँ पे, ठीक है, अपने जीविका चलाने के लिए कोई भी अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट मिल जाए ये सोच करके। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वहाँ जाने के बाद बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, वैरायटी ऑफ जॉब्स करते हैं। एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड हु सेल वैरायटी ऑफ थिंग्स ऑन रोड साइड्स आर इंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़। ठीक है, इसके अलावा भी नहीं होता है तो वो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके और अपना कोई भी फूल वूल का जो है माला ये सब बना करके बेचते हैं। इस तरह के काम वो करते हैं रोड साइड में बैठ करके। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अर्बन पुअर, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होते वो भी गरीब है, लेकिन कुछ ना कुछ वो मतलब जुगाड़ लगाते रहते हैं कि हाँ ये करेंगे तो थोड़ा सा तो मतलब पेट भरने तक तो आना जा ही जाएगा। ठीक है, हाउ आर पुअर आइडेंटिफाई। अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन है पुअर, किस तरह से पहचानेंगे? अब इस तरह से तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन पुअर है कौन नहीं है। ठीक है, अब किसी के पास हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, और रोटी और कपड़ा उसके पास है, तो अब हम बोलेंगे कि वो पुअर नहीं है कि है, समझ में नहीं आएगा। अब किसी के पास क्लोथ्स नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो मतलब इस तरह से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, इंडिपेंडेंट से पहले दादा भाई नौरोजी ने पहली बार, ठीक है, वॉज द फर्स्ट टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने पॉवर्टी लाइन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, पॉवर्टी लाइन। आगे हमारे पास क्या है, ये देखो, पॉवर्टी लाइन एक ऐसा लाइन है जिसके बाद हमें पता चलता है, मान लो ये पॉवर्टी लाइन है तो उसके नीचे वाले जो लोग होंगे वो बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे, मतलब वो बहुत ज़्यादा गरीब होंगे। उसके ऊपर उसके बाद वाले जो लोग होंगे वो मतलब थोड़े बहुत अमीर होंगे, वो पुअर नहीं होंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। इन 1962 में इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से लोग पुअर हैं कौन से नहीं हैं, प्लानिंग कमीशन लाया गया, जिसको आज हम NITI नीति आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन 1979, उसके बाद 1979 में भी अनदर बॉडी लाया गया। ठीक है, उसको हम बोलते थे टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड। ठीक है, ये भी लाया गया किस लिए, पुअर को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, उसके बाद है इन 1989 एंड 2005, 1989 और 2005 में लाया गया एक्सपर्ट ग्रुप्स। ठीक है, वर कंटिन्यूड फॉर द सेम पर्पस, ये भी उन्हीं कामों के लिए। ठीक है, तो हमें इनके नाम याद रख लेना है और इन्हें कब लाया गया और इनका पर्पस क्या था वो याद कर लेना है। ठीक है, पर्पस तो हमें याद होगा कि पुअर को आइडेंटिफाई करने के लिए, और कब लाया गया था और क्यों लाया गया था ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फॉर द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग पॉवर्टी वी डिवाइड पीपल इंटू 2 कैटेगरीज। देखो, अब हम डिवाइड करेंगे जो हमारे पुअर पीपल्स हैं। ठीक है, हम पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए 2 कैटेगरीज में लोगों को बांटेंगे। पहला है नन पुअर और दूसरा है पुअर, मतलब पहले पुअर था लेकिन दूसरा और नन पुअर था। ठीक है, लेकिन मैंने पहले नन पुअर लिखा है, तो नन पुअर में कौन से लोग होंगे, जो मिडिल क्लास में आते हैं, जिनके पास रोटी कपड़ा मकान होएगा। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ वो थोड़ा बहुत तो ले ही सकते हैं। उसके बाद हो गए अपर मिडिल क्लास वाले लोग, रिच पीपल, उसके बाद वेरी रिच, उसके बाद एब्सोल्युटली रिच। ठीक है, ये लोग आ गए हमारे नन पुअर में। इन्हें हम पुअर में नहीं कहेंगे, ये अबव पॉवर्टी लाइन है, ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर वाले लोग हैं। और पुअर क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो कि एब्सोल्युटली पूरी तरह से पुअर है। ठीक है, उसके बाद वेरी पुअर और फिर द पुअर। ओके, इस तरह से हमने इसे डिवाइड किया है।
देयर आर मैनी वेज टू कैटेगराइज पॉवर्टी। अब देखो बहुत सारे वेज हैं जिनसे हम पॉवर्टी को कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्रॉनिक पुअर आते हैं, ठीक है, क्रॉनिक पुअर, उसके अलावा ट्रांजिएंट पुअर और नन पुअर, ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं। ये क्रॉनिक याद रखना है आपको, ट्रांजिएंट याद रखना है, नन पुअर, ठीक है। इसमें क्रॉनिक पुअर में कौन आते हैं, जो हमेशा पुअर रहते हैं, फिर यूजुअली, ठीक है, जिसमें कैजुअल वर्कर आ गए, जिनको कभी कभी काम मिलता है कभी कभी नहीं मिलता है। तो ये दोनों हमारे कहाँ आ गए, क्रॉनिक पुअर में। ओके, अब चर्निंग पुअर और ऑकेजनली पुअर, जिनको काम करने के लिए, मतलब वो क्या होता है, हमेशा ही कभी इन करते हैं पॉवर्टी में, कभी आउट हो जाते हैं पॉवर्टी से, मतलब कि कभी कभी गरीबी में आते हैं, कभी कभी गरीबी से वो बाहर निकल जाते हैं, मतलब कभी उनको काम मिलता होगा कभी नहीं मिलता होगा, ठीक है। तो वो आते हैं हमारे ट्रांजिएंट पुअर में, ठीक है, चर्निंग पुअर और ओकेजनली पुअर। इसमें वो लोग भी आते हैं जिनको कभी कभी, मतलब जो खेत में काम करने वाले होते हैं, जैसे सीजनल वर्कर्स और स्मॉल फार्मर्स वगैरह भी इसमें, इन दोनों में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ट्रांजिएंट पुअर और नेबर पुअर हैं, वो बिल्कुल भी गरीब नहीं होते हैं, वो नन पुअर होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सबको। अब उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। आगे क्या हमारे पास, पॉवर्टी लाइन। देर आर मेनी वेज टू मेजर पॉवर्टी। अब पॉवर्टी लाइन है जिसके नीचे वाले लोग बिलो पॉवर्टी लाइन कहलाते हैं, ऊपर वाले लोग, मतलब ये लाइन है, ठीक है। अब ये हमारे इसको बोल दिए पॉवर्टी लाइन, तो ये बिलो पॉवर्टी लाइन और ये अबव पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग क्या होते हैं, गरीब कहलाते हैं, और अबव पॉवर्टी लाइन वाले वो नॉन पुअर होते हैं, वो गरीब नहीं कहलाते, ठीक है। बाय द मॉनेटरी वैल्यू पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। देखो भाई बहुत सारे वेज हैं पॉवर्टी मेजर करने के, ठीक है, और ये सारे वेज ही हैं जिनको हम अभी पढ़ने वाले, ठीक है। पर कैपिटा एक्सपेंडिचर भी पढ़ेंगे और पर कैपिटा देखो क्या है, पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं, ठीक है। On the basis of recommended nutritional requirement of 2400 calories per person in rural areas and 2100 for a person in urban areas, ठीक है, जिसको 2400 कैलोरीज मिल रही है, ठीक है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है खाने के लिए 24 कैलोरीज अगर मिल रही है पर मंथ, और 21 कैलोरीज अर्बन एरिया में मिल रही है, 24 कैलोरीज 2400 कैलोरीज कहाँ मिल रही है, रूरल एरिया में। तो ये लोग क्या हैं, ये लोग मतलब ठीक ठाक हैं, ठीक है। अगर इतना मिल रहा है, इससे ज़्यादा मिल रहा है, तो ये लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन अगर इतना भी नहीं मिल पा रहा है, किसी को भी इससे अगर कम मिल रहा है, रूरल एरिया में इससे कम और अर्बन एरिया में इससे कम, तो वो क्या आता है, मिनिमम कैलोरी कंजप्शन क्राइटेरिया है ये हमारा, और अगर इससे कम मिल रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये मिनिमम कैलोरी कंजप्शन क्राइटेरिया है एक, जो कि पॉवर्टी को मेजर करता है। उसके बाद है, देखो फूड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फूड को कंसीडर करा है, कंजम्पशन ऑफ फूड को इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया माना गया है पॉवर्टी को बताने के लिए। उसके अलावा द कंजम्पशन ऑफ वर्थ ऑफ ट्रीज 328 पर पर्सन अ मंथ इन रूरल एरिया एंड फॉर अर्बन आर इट वॉज रुपी 454, ठीक है, 454। अगर देखो पूरे महीने में अगर रूरल एरिया की बात करें, तो अगर रूरल एरिया में कोई इंसान 328 भी नहीं कमा रहा है, 328 रुपये, और 454 से अर्बन एरिया में कम कमा रहा है, तो वो क्या है, वो गरीब है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, फ्रेज रुपी 972 इन रूरल एरियाज और रुपी 1407 इन अर्बन एरियाज, ठीक है। ये मंथली बेसिस पे, और डेली बेसिस पे कितना है, 32 रुपीज़ पर डे अगर कोई रूरल एरिया में नहीं कमा रहा है, 47 रुपये अर्बन एरिया में नहीं कमा रहा है पर डे, तो वो क्या है, वो गरीब है, ठीक है, इतना नहीं कमा रहा है। तो इसको देखो, इसको कट करो, ठीक है, मुझे नहीं पता, मैंने पता नहीं इसे कहाँ से लिख दिया था, एक्चुअल में जो जानने की ज़रूरत है वो ये है हमारा, ठीक है। ये है मिनिमम कंजप्शन क्राइटेरिया और मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया, और ये था हमारा मिनिमम कैलोरी कंजप्शन क्राइटेरिया, ठीक है। उसके बाद हमारा नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया। नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने लोग हमारे पुअर हैं। When the number of poor is estimated as the proportion of people below the poverty line, it is known as head count ratio, ठीक है। जब नंबर ऑफ पुअर एस्टिमेट किया जाता है उसके प्रोपोर्शन को पॉवर्टी लाइन के नीचे, ठीक है, जब पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएंगे तो उसको हम कहेंगे क्या, हेड काउंट रेशियो, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, डेटा ऑन पॉवर्टी इज़ अवेलेबल टू द पब्लिक बाय नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा ये डेटा अवेलेबल किया जाता है पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी का, ठीक है।
It is estimated on the basis of consumption expenditure data collected by National Sample Survey Organization NSSO, now called National Statistical Office। ठीक है, ये किसके द्वारा एस्टिमेट किया जाता है, किस चीज़ के बेसिस पे, तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसके बेसिस पे, और ये डेटा कलेक्ट किया जाता है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसको हम आज किस नाम से जानते हैं, स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, अब देखो नंबर के अकॉर्डिंग और प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग दोनों ही पढ़ेंगे। तो नंबर, इन टर्म्स ऑफ नंबर हम देखें तो 1973 टू 74 के बीच में 320 मिलियन पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन थे। ठीक है, पॉवर्टी लाइन से नीचे थे, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब थे। और 2011 टू 12 में कितना हुआ, 270 मिलियन। ठीक है, पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, मतलब कि घटा, मतलब पुअर लोग थोड़े कम हुए। ओके, अब प्रोपोर्शन के टर्म में देखें, ठीक है, परसेंटेज के टर्म में देखें तो क्या है, 1973 टू 74 के बीच में 55% जो लोग थे वो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, और 11-12 में कितने थे, 22%। ठीक है, तो ये घट करके कम हुआ, जो हमारे पुअर लोग थे उनका कम हुआ। ठीक है, अब देखो ये चीज़ भी बताया गया है कि 1973 और 74 के बीच में जो पीपल्स हमारे रह रहे थे अर्बन और रूरल एरिया में, तो उसमें रूरल एरिया में जो 80% पुअर लोग थे वो रह रहे थे। ठीक है, और बाकी के जो 20% बचे वो अर्बन एरिया में पुअर मिलते हैं आपको, लेकिन 80% पुअर रूरल एरिया में थे 1973 और 74 में। ठीक है, और आज भी ये चेंज नहीं हुआ, 2011-12 में भी ये चीज़ चेंज नहीं हुआ है, पुअर लोग ज़्यादा कहाँ हैं, रूरल एरियाज़ में। ठीक है, In 1990s, the absolute number of poor in rural areas had declined. 1990s में जो absolute number of poor है rural areas में वो कम हुए हैं। ठीक है, 1973 में ज़्यादा थे लेकिन 1990s में कम हुए उससे, and had declined whereas the number of their urban counterparts increased marginally। लेकिन अर्बन एरियाज़ में ये धीरे धीरे बढ़ रहे थे। ठीक है, कैसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि रूरल एरियाज से लोग अर्बन एरियाज़ में जा रहे हैं काम की तलाश में। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। सेकेंड पार्ट में आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।